तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आए हैं एक बाबा जी के यहाँ जो काफ़ी प्रचलित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब। जय श्री महाकाल। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तो बहुत नाम से जी। मेरा नाम अरविंद अरविंद बाची महाराज है। जी। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरा नाम है रीलन दास जी महाराज। तो महाराज जी, हम किस नाम से आपको? आप जो ही आपकी इच्छा अगर है, जो ही आपको मतलब अच्छा लगता है, वही हम जान सकते हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले महाराज जी, बात करते हैं आपसे। शादी हुई महाराज जी? मेरे दो बच्चे हैं। जी। भगवान का भी शादी हुआ था। जी। भगवान का भी बच्चे थे, उनका भी पत्नी। तो महाराज जी, कहना चाहेंगे कि जो आप इस लाइन में हैं, आप इस लाइन में मतलब कि झाड़ फूँक या बाबा, किस तरीके से आप ये सब देखते मैं किसी को चूतिया नहीं बनाता। जो चूतिया बनता है अंधविश्वास से, उसको निकाल के दूर करते हैं। हैं? ओके, तो महाराज जी, आपने यहाँ पे ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लोग कौन है, इनके बारे में ज़रा बताएँ? ये गौतम जी महाराज हैं। जी। कीनाराम जी महाराज हैं। हम लोग का गुरु हैं। जी। अघोरेश्वर महाराज हैं। अवधूत महाराज हैं। जी। वो सर्वेश्वरी समूह है हम लोग का। जी। अभी हम बात करते हैं राजनीति से महाराज जी। जैसे कि आज के समय में भाजपा है, वो इस समय धार्मिक पार्टी मानी जा रही है। पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम तो सब सब दिन से सनातन में जुड़े हुए हैं, सनातन में हैं, सनातन में रहते हैं। ऐसा तो अभी तो काफ़ी क्लिप वायरल हो रहा है महाराज जी की, जो सनातनी है वो अभी क्या बोलते हैं कि सपोर्ट कर रहा है, तो क्या आप भी सनातनी हमेशा के लिए, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हमेशा है। तो आप भी सपोर्ट कर? हम सबको सपोर्ट करते हैं। हम साधु संत हैं, हम राजनीति नहीं बात करते हैं। हम ठीक सबको करते हैं कि सब भगवान है, सब आत्मा राम है। है, ठीक है। आप माननीय योगी जी महाराज जी से क्या आप कुछ? हम यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को विश्वास, सही और सही रास्ता दिखाना उनका काम है। आदमी अगर रास्ता पकड़े तो अच्छा है, नहीं पकड़ेगा तो मिलेगा। आप कि भी भविष्य में भी मुख्यमंत्री बने रहे माननीय योगी जी? वो बन सकते हैं। उनकी कर्तव्य अच्छा होगा तो। आ, आप पूछना, जैसे कि हमने देखा काफी लंबी लंबी दूर दूर उसके पीछे। मैं इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए मैं जाता हूँ, गुजरात भी जाता हूँ, गांधीनगर भी गया हूँ। गांधीनगर से हमारा फ्लाइट बुधवार को निकलेंगे। और उधर मैं जाता हूँ। अब सब लोगों को जड़ी बूटी भी, जो कुछ भी अंधविश्वास से दूर करके उनको जड़ी बूटी खिलाना, अच्छा करना, अच्छा रास्ता दिखाना, भगवान की साधना बढ़ाना, महाराज का पूजा करना। हमारे पास एक कुंड है, बनारस में स्थित है। बाबा कीनाराम अघोरपीठ, अघोरपीठ से जुड़ा हुआ है। बाबा बहुत पहले से प्रसिद्ध हैं। और बाबा को बहुत मतलब, वो बाबा हमारे शंभू हैं। हमने देखा है काफी आपके यहाँ लोग आते हैं, तो ये लोग किस प्रकार से और क्यों आते हैं? देखिए, ये लोग आते हैं, अंधविश्वास में डूबते हैं। बाबा, मेरे को ये भूत पकड़ लिया, वो भूत पकड़ लिया। भूत कहीं कोई देखा नहीं। मगर आदमी को, प्रेत आत्मा जो होती है, जो आत्मा में घुस जाता है, उसी को आत्मा बोला जाता है। जो आत्मा का संतुलन सही नहीं हो रही है, वही आत्मा भटकती है, तो आदमी परेशान रहता है। उसको कुछ ऐसी जड़ी बूटी, हमारे धरती पे बनाया गया माता रानी के चरणों में ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है, तो जड़ी बूटी को दे दिया जाए तो ठीक। अ, आप हम कुछ दर्शकों से चाहेंगे कि आपके पास किस चीज़ की, अ, मेरे पास मिर्गी मुक्त का यंत्र बना के दे देता हूँ। जी। बस गुरु का कृपा है, ठीक हो जाता है। गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। ये नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो अपना कर्म करते हैं। जैसा कि हमने आपको काफ़ी बनारस के घाट पे देखा है, तो वहाँ पे आपका क्या ताल्लुकात वो है? हमारे माँ हैं। गंगोत्री तंपा हिमा शरणागतम शरणागतम, वो हमारी माँ है। उनकी साधना करने हम लोग जाते हैं। तो और हम यहाँ काफ़ी अब गाँव में भी देखा आपने काफ़ी पूजा की पिछली बार, तो क्या वो उस तरह की पूजा इस बार भी होगी? पूजा को सहयोग मिलेगा जी। और लोगों की मतलब सहयोगिता रहेगा तो हमेशा पूजा कराएंगे। भगवान में जुड़ा रहेंगे, जुड़ाए रहेंगे। सबका
भगवान से यही कृपा लगाते हैं, भगवान से अर्जी लगाते हैं कि अच्छे से रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे, सब लोग खुश रहे। जैसा कि हमने आपको काफ़ी बार घाव रमजान में अपने क्रियाएं करने जाते हैं हम लोग, अघोर पंथ से जुड़े हुए हैं। अघोर पंथ से हम लोग पूजा पाठ करना, अघोरेश्वरी तुम पाही माँ शरणागतम शरणागतम, माँ अपनी माँ को पूजा करने जाते हैं। हमारी माँ वहाँ है, एक माँ मेरे घर पे है, जो माँ हमको वहीं मिलती है। तो आप अघोर पंथ से जुड़े हैं तो सबसे लोगों का ये रहता है जो अघोर पंथ होते हैं वो मांस के टुकड़ा खाते हैं या फिर शमशान घाट में रहते हैं, इससे क्या आप कोई कोई किसी को देखा नहीं, न कोई कोई खाता है। अपने अपने शरीर को मानो, अगर अपने शरीर को काट के खाएगा तो फिर साला उसके मतलब का रह जाएगा, मानो नहीं राक्षस है वो। जैसा कि हमने काफ़ी बड़े-बड़े अघोरियों को देखा है, महाराज जी बड़े-बड़े, वो लोग ताल्लुकात रखते हैं सिर्फ शमशान घाट से, मतलब जब देखा जाए तो वो शमशान घाट में क्या आप भी शमशान में जाके अपनी क्रियाएं करना पड़ता है। जी कुछ ऐसी आत्मा है कि उसको हम लोग खोजते हैं, वो आत्मा को खोज के उसके बाद उससे हम लोग पूछते हैं कि क्या अनर्थ है, क्या सही हुआ तेरे साथ। उसी को लिए मैं हम लोग जाते हैं, माता रानी के साधना करने के लिए जाते हैं। हमने काफ़ी सारी आपकी वीडियो देखी हैं जिसमें आप जो कि कंकाल से वो करते हैं उसका है ना, मेरे पास है, मेरे पास डबल माइंड है। एक मेरे पास माइंड और मेरे पास एक और माइंड है, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये मेरा कंप्यूटर है, ये क्या है, मेरे कंप्यूटर। इसे हम लोग जो चाहते हैं वो करते हैं। जी, तो ये इसके पीछे क्या राज है? इसका इसके ये पीछे काम यही क्या है? राज है, जो मेरे दिमाग से जुड़ा है, जिससे मेरे को मतलब मेरे पैदा हुआ तो इसी से पैदा हुआ। पैदा हुआ तो काजल लगाई, इसलिए हम लोग काला टीका करते हैं। ये चीज ऐसा है कि कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, ये कभी हैंग हो नहीं सकता। ठीक है। और महाराज जी ये आपने कहाँ से पाया है? मैं यहाँ तो मैं बाबा कीनाराम की कृपा है कि मैं इस लाइन में आया। मैं अपने घर को सुधार लिया, मैं अपने घर को अच्छा रख दिया। पूरे मान लीजिए समाज सेवा करते हैं, और जो भी आता है भभूत खाक देते हैं, वो ठीक हो जाता है। वही ईश्वर का मैं मानता हूँ, और किसी को मैं मानता नहीं। माता पिता सबसे बड़ा ईश्वर होता है। रामेश्वर धाम का आपने नाम सुना है? वो तो सुने हैं मगर हम गए नहीं है कभी। तो उनसे क्या लगता है कि उन वो जो बातें बोलते हैं या फिर जो जैसे पता लगाते हैं उसके पीछे क्या राज है उनका? देखिए, हम किसी को बुरा नहीं कर सकते, कोई किसी को, हम किसी को भला नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि देखिए, जैसे है वैसा ही ठीक है। जी जो जैसे जी रहा है उसको जैसे जीने दो। जी जी, जैसा रीलंद जी महाराज जी, हाँ जी। हमने देखा है आपको दिल्ली जाते हुए। हाँ, दिल्ली में जाता हूँ। जी उधर आदमी हमको बुलाता है, महाराज जी आपका दर्शन हो जाए। मैं उधर जाता हूँ, जाऊँगा, और रातों रात जाएंगे, 2 दिन रहेंगे, 1 दिन रहेंगे, वहाँ से फिर निकल जाते हैं। आपके यहाँ लोग किस दिन ज़्यादा आते हैं? हमारे यहाँ रविवार को और मंगलवार को आदमी आते हैं। किस चीज़ की परेशानी से ज़्यादा लोग आते हैं? आदमी भ्रम में जब रहता है तो भ्रम से निकाल के उसको सही कर किया जाता है। और आप किस देवी या देवता को ज़्यादा मानते हैं? हम कीनाराम जी का भक्त हैं, कीनाराम जी को ही मानते हैं, और माता पिता को मानते हैं, दुनिया को नहीं मानते हैं। और महाराज जी कुछ ऐसा बताइए जिससे कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो आपसे मिल सके। मिल सके, मेरा नंबर है मिलने के लिए, 95 98 32 10 87। आपके पास किन सुविधा किस चीज़ में किस चीज़ की रोग अगर किस उनके पास क्या लक्षण हो जिससे कि वो आए आपके पास? जो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसको कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, तो लास्ट धाम हम लोग के पास है क्रीमकुंड। उसको हिंगलाज की देवी में नहवाएंगे, और उसका साधना करवा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। हाँ तो जैसे मान लीजिए कि लोग विश्व में तो बहुत सारी रोग हो आ चुकी हैं इस समय, हाँ जी। तमाम प्रकार की रोग है। तो किस किस रोग हम्म। जैसे कि सबसे साधारण हो गया बुखार होना, सर दर्द होना, इस तरह के बहुत से लोगों हैं जो काफ़ी परेशान हैं, उनको ये चीज़ ठीक नहीं हो पा रही है। तो क्या वात उन से परेशान हो जाता है वो, वात पित्त कफ 3 रोग होता है इंसान के अंदर। जी, इंसान के अंदर 3 रोग होता है, इंसान उससे परेशान रहता है। उसमें हम लोग कूट के देते हैं, हरा बहरा चिरैता कुटकी देवदारू नगरमोता गुड़ची पटोल धमासा चित्रक वांडिंग नीप का छाल काली मरीच गौमूत्र क्रंतिसार लौ भस्म 7 दिन तक पकाएं, नित्य सेवन कराएं, सब रोग दूर हो जाए।
और जैसा कि आपने नाम लिया गौमूत्र का, गौमूत्र से आप क्या समझते हैं? गौमूत्र बहुत महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है, क्योंकि माँ से ही बना है वो चीज़। जी। हाँ जी। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है कि इसमें कोई कीटाणु नहीं लगते हैं। इसमें कीटाणु इसलिए नहीं लगेंगे कि गंगोत्री है वो। जी। जैसा कि आपने बताया कि आप सनातन से जुड़े हुए हैं। सनातन से जुड़े हुए हैं। आपका नाम बताया आपने अरविंद यादव जी। हाँ जी। तो जैसा कि देखा गया है कि आपके जाति के जितने भी लोग हैं जातिगत ज़्यादा करते हैं। नहीं, नहीं, जातवाद हमारे पास नहीं रहता है। हम साधु संत हैं, हम किसी से जातवाद नहीं रखते हैं। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या आपका राय है? मैं कहता हूँ, यही कहता हूँ कि भगवान की अर्जी लगाओ, बाबा कीनाराम की दर्शन करें, और उनका काम अवश्य होगा। और उनकी जो कर्म है वो कर्म को करें, उनको फल जरूर मिलेगा। जैसा कि उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवा दिया था, उसके बारे में आपका क्या राय है? ये तो अपनी अपनी राजनीति है, ये सब राजनीति वाला बात है। वो लोग राजनीति की बात हम नहीं करते। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये इसमें? राजनीति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। महाराज जी, खेल कूद के बारे में आपकी क्या राय है? खेल कूद के बारे में, बच्चों जैसे मेहनत करेंगे उससे फल जरूर मिलेगा। अ, आज के ज़माने में मोबाइल आ गया है। मोबाइल तो आदमी को पागल बना रखा है। आपने अपने जीवन में खेला है? नहीं खेला है। अ, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं इंटर तक पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद आप अघोरपंथ लाइन में आ गए। हाँ जी। कितने साल हो गए आपको? मैं 2014 से इस लाइन में आया। 2014 से आप इस लाइन में हैं। हाँ जी। कितनी सफलता आपको मिल चुकी है? बहुत सफलता मिला है, गुरुवर का बहुत बड़ कृपा है मेरे ऊपर। अ, तो हमने देखा है आप अब जो कि यहाँ पे आपकी ये जो कुटी है, जी। इसमें काफ़ी भीड़ होने लगी है पहले से ज़्यादा। आदमी आते हैं, जब उन लोग को आराम मिलता है, उन लोग को हम अच्छा रास्ता दिखाते हैं, तो मेरे पास आदमी आएगा ही आएगा। हमने आपको काफ़ी देखा है, क्या बोलते हैं कि शमशान घाट पे। तो शमशान आप घाट पे जाते हैं, उन लोगों को क्रियाएं जो कि कराया रहता है वो उसको कराना पड़ता है। क्रियाएं की बात और कोई आपकी साधना होती है? साधना, शव साधना हम लोग करते हैं अमावस्या के रात में, दिवाली के अमावस्या, रात में। ये क्या होता है? अमावस्या दिवाली के रात में हम लोग शमशान में क्रिया करने जाते हैं अपनी। जी। आ, अघोर पंथ जो होता है उससे हम जहाँ तक हमें पता है, लोग कहते हैं कि परिवार और नाता पिता सबसे छूट जाता है, इसमें ये आपका? सब कोई बात नहीं, भेदभाव कोई नहीं होता है। जी। इंसान को अपनी इंसानियत सही रहेगा तो सब कुछ सही है। आप अपने परिवार को परिवार की तरह मानते हैं? मानते हैं। जी। सबको मानते हैं हम, सब पूरे देश को, अपने देश को अपने परिवार की तरफ मानते हैं। जी। और आपके कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके आपसे आपको नहीं पसंद करते होंगे, उनके बारे में क्या राय है? वो जो गलत सोचेगा वो जाने, हम किसी की गलत बात नहीं करते। जी। सबसे और अब धीरे-धीरे चूँकि लंबी वीडियो हो गई है, फिर आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है वो। महाराज जी, अब विदा लेना चाहते हैं आपसे हम, और इंटरव्यू इंटरव्यू देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका देता हूँ। चल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके पहले एक और हम जानकारी दे दीजिए, जो लोग रोगी हैं या जो लोग भूत-प्रेत या इस चीज़ से परेशान हैं, उससे संपर्क कराइए, मेरे नंबर है 95 98 32 10 87। आपसे मिल सकते हैं मिल वो। सकते हैं। और मिलने के लिए समय सुबह 9 बजे से सुबह शाम 5 बजे तक। धन्यवाद हमारी तरफ। तो ये थे हमारे बाबा रेलन दास जी महाराज जी, जिनसे बात हुई अभी। तो अब हम विदा लेना चाहते हैं आपसे। ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारे पूरे यूट्यूब चैनल को, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे कैमरामैन अखिलेश जी हैं, तो इनको भी थोड़ा फॉलो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। तो दोस्तों, ये था हमारा रेलन दास जी महाराज जी के साथ कुछ बातचीत। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में माननीय रेलन दास जी महाराज जी से सारे सवालों का जवाब लिया जाएगा और उसका निस्तारण भी जानेंगे। धन्यवाद।